हाय दोस्तों, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने टॉट से जुड़े एक मैगजीन के बारे में बात किया था। आज की वीडियो में टॉट से जुड़े हम दो अन्य मैगजीन के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है डेमिनम सिने इंजूरिया और दूसरा है इंजूरिया सिने डेमिनम। यहाँ डेमिनम का अर्थ डैमेज से है, सिने का अर्थ विथआउट से है और इंजूरिया का अर्थ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट से। यानी अगर पहले मैगजीन पे हम आए, डेमिनम सिने इंजूरिया, जो यह कहता है कि अगर किसी का नुकसान हो जाता है बिना लीगल रॉन्ग किए, ठीक है, तो यहां पर टॉर्ट नहीं बनता है। अगर इलिस्ट्रेशन पे इसी चीज को समझने का प्रयास करें तो होगा कि ए एक पार्टी है, बी दूसरी पार्टी है। ए ने कोई खूबसूरत सा घर बनाया और उस पर टैक्स लगाया देखने के लिए, उस घर को देखने के लिए। बी ने अपने जमीन में उससे भी खूबसूरत घर बनाया और क्या किया, उसने भी टैक्स लगाया देखने के लिए। इस कारण से जो भी कस्टमर थे या जो भी दर्शक थे जो ए के घर को देखने जाया करते थे, उन्होंने बंद कर दिया। अब वो कहाँ जाते हैं, बी के बनाए हुए घर को देखने। यहां पर क्या हुआ, ए को नुकसान हुआ, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने किसी तरह का कोई लीगल रॉन्ग नहीं किया। इसी चीज को समझने के लिए कि ये मैगजीन है डेमिनम सिने इंजूरिया, यानी इसका आशय ये हुआ कि बिना कानून को तोड़े अगर किसी का नुकसान हो जाता है तो वो टॉर्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इस पे एक महत्वपूर्ण केस है आपको वर्सेस ग्रामर स्कूल 1441 का। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें कोई एक स्कूल है, वो पहले से बहुत प्रसिद्ध है और चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ग्रामर स्कूल नाम के एक बगल में या सामने कहीं अगल बगल एक दूसरा स्कूल खुल जाता है। उस स्कूल अब उसने सभी सुविधाएं इससे बढ़िया दी हुई हैं और संभवतः फीस भी कम रखा हुआ है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या होते हैं, वो दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पहले वाले स्कूल को बड़ा नुकसान हुआ। वो फिर न्यायालय में गया और टॉर्ट की डिमांड करने लगा कि भाई हमारा डैमेज हुआ है, न्यायालय महोदय आप हमें इसका डैमेज की भरपाई करवाएं। न्यायालय ने जब बढ़िया से केस देखा तो उन्होंने एक चीज कही, उन्होंने कही कि इस मैगजीन का अगर भावार्थ समझे तो भावार्थ यह है कि हमारे पड़ोसी को भी कुछ भी करने का उतना ही अधिकार है जितना हमें है। यानी अगर हम एक बेहतर स्कूल खोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पड़ोसी चाहे तो हमसे बेहतर स्कूल खोल सकता है और यहाँ पे किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां उसने लीगल रॉन्ग नहीं किया। जैसा कि हम लोगों ने शुरू से ही एक चीज समझने का प्रयास कर रहे हैं कि टॉर्ट में क्या है, लीगल रॉन्ग होना चाहिए तभी टॉर्ट बनेगा। ठीक है, अगर पहला दूसरा तीसरा वीडियो याद हो तो आपको अच्छे से याद होगा। इसी तरह हम दूसरे वीडियो पर आए, दूसरे मैगजीन पर आए, सॉरी, है क्या, इंजूरिया सिने डेमिनम। ठीक है, यानी यहाँ कहने का ये आशय है कि अगर लीगल रॉन्ग होता है, ठीक है, और सिने डेमिनम, सिने विथआउट, अगर लीगल रॉन्ग होता है, ठीक है, बिना नुकसान के, ठीक है, यानी अगर लीगल रॉन्ग हो गया और उस रॉन्ग के कारण किसी का कोई डैमेज नहीं होता है तो क्या टॉर्ट बनेगा? हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर न्यायालयों का विभिन्न देशों में जब इस चीज को एक्सप्लेन किया गया तो वहां पर एक चीज इस्तेमाल किया गया, एक्चुअल डैमेज या एक्चुअल लॉस। यानी कहने का मतलब कि यह कोई जरूरी नहीं है कि जो हानि हुई हो वो तुरंत ही हुई हो, या हुई तो हुई उसका प्रभाव तुरंत ही पड़े, या संभवतः यह भी हो सकता है कि नुकसान होने की संभावना हो भी नहीं भी। तो ऐसे किसी भी परिस्थिति में अगर लीगल रॉन्ग हुआ है, डैमेज हो या ना हो, ना होने का सवाल ही नहीं है, होगा ही होगा। अब ये डैमेज कई तरह के होते हैं, उनमें कोई ना कोई डैमेज होगा, इसीलिए वर्ड यूज किया गया एक्चुअल डैमेज।
ठीक है। तो अगर लीगल रॉन्ग होता है तो क्या होगा, वहां टॉट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इलिस्ट्रेशन के तौर पे पीछे एक हम लोग केस पढ़े थे, आसबे वर्सेस वाइट, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ये 1703 का केस था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ये मतलब इलेक्शन से जुड़ा हुआ केस था, और इसमें क्या किया गया था कि वोट नहीं देने दिया गया था, ठीक है। यानी अर्थ यह हुआ कि अगर जैसे समझने के लिए ये समझें कि मान लीजिए कि 100 संख्या है और किसी को विजयी होना है 70 पे, ठीक है, लेकिन उसे वोट मिला 80। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसे क्या किया गया, वोट देने ही नहीं दिया गया, यानी कुल मत कितने पड़े, 99। तो यहां पर अगर मत नहीं पड़ने दिया गया तो उससे कोई विशेष प्रभाव तो पड़ता नहीं है। अगर वो विपक्ष में भी डालता तो भी जिसे 80 वोट मिला है वो जीतता, ये होता कि 79 हो जाता, 78 हो जाता, इससे ज्यादा तो अंतर नहीं आता। या फिर अगर वोट डालने दिया जाता और उसने जो विजेता है उसी के पक्ष में डाला रहता तो उसका 81 या 82 होता, यही ना होता। तो यहां क्या हुआ, एक्चुअल डैमेज हुआ भी, हो भी सकता था, नहीं भी, एक्चुअल डैमेज तो हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन क्या हुआ, लीगल रॉन्ग हुआ, तो इसीलिए यहां पर टॉट बनेगा। इसी के संदर्भ में जो एक है इंडिया में जो चलते हैं, इंडिया में म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस असरफी लाल, ये केस है आपका 1921 का। इसमें ये कहा गया था, इसमें ये मतलब हुआ था कि जो असरफी लाल थे उनको क्या, उनका जो नाम था वो वोटिंग लिस्ट जो आती है उसमें उनका नाम गलत था, और नाम गलत था तो इस कारण से उन्होंने वोट नहीं डाल पाए। तो ठीक है, वो नहीं डाल पाए, या एक वोट, अगर हम लोकतंत्र में आए या लोकतंत्र नजर से देखें तो एक वोट की कीमत है, ठीक है। लेकिन अभी उस पर बात नहीं करते हैं, हम सामान्य तौर पे ये समझते हैं कि एक वोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर वो वोट डालते तो जो विजयी था विजयी के पक्ष में डालते तो विजयी तो वो पहले से ही था, और अगर ज्यादा मतांतर से विजय था और ये विपक्ष में डालते तो भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहां क्या होगा, टॉट होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीगल रॉन्ग है, ठीक है। अब यहां वो लोकतंत्र वाली बात समझिए कि क्या, कि अगर एक वोट की भी कीमत है तो एक्चुअल डैमेज यहां लिया गया है, ठीक है। तो ये दो मैक्सिम है, डेमिनम सिने इंजूरिया और इंजूरिया सिने डेमिनम। जैसे हम लोग आईपीसी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आती है कि विधि की भूल मान्य नहीं है, तथ्य की भूल मान्य है लेकिन विधि की भूल मान्य नहीं है। वही चीज को आप यहां समझिए, क्या हुआ कि मोरल रॉन्ग होता है, डेमिनम सिने इंजूरिया, इसमें लीगल रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो मोरल रॉन्ग होता है उसमें टॉट नहीं होगा, लेकिन लीगल रॉन्ग होता है टॉट होगा। ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज इतना ही।